निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हमने सामान्यत्व करके एक जाति नहीं है इसका प्रतिपादन हुआ। उसमें उदयनाचार्य जी का श्लोक देखा। कौन बोलेगा श्लोक? आप बोलिए। देख के बोलो। ऑनलाइन विद्यार्थी में कौन बोलेगा श्लोक? व्यक्तिरभेदतुल्यत्वं संकरोतानवस्थितिः कृतिपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः। और कोई? व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोत्थानवस्थितिः रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः। और कोई ऑनलाइन? व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोत्थानवस्थितिः रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः। और कोई? व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोत्थानवस्थितिः रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः। कल बिना देख के स्वामी जी श्लोक बोलिए। इसमें व्यक्तिर भेद का अर्थ क्या है? श्लोक तो हो गया, अब श्लोक का अर्थ भी तो जानना है। व्यक्ति है अभेद, वो कहाँ लगाना है? कहाँ जाति नहीं होगी बता रहे हैं? जहाँ एक ही व्यक्ति हो। व्यक्ति है अभेदत्व, वहां व्यक्तिर अभेद। दूसरा तुल्यत्व, मतलब व्यक्ति है तुल्यत्व। हाँ, घट और कलश। तो घटत्व कलशत्व ऐसी जाति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये अन्यून अनतिरिक्त है। वो जहां ये है वहां वो है, जहां ये नहीं वहां वो नहीं, ऐसा है। तो घट और कलश समान अर्थ शब्द है। दूसरी भाषा में कहे तो समानार्थी शब्द के लिए अलग अलग जाति नहीं मानते। तीसरा संकर्य। संकर कहाँ कहाँ दिखाया? मूर्तत्व और भूतत्व। मूर्तत्व क्या है? मूर्तत्व क्या है? मूर्तत्व कहाँ है? वो नहीं। मूर्तत्व क्रियावत्व मूर्तत्व, क्रियावत्व मूर्तत्व। हाँ, और दूसरी परिभाषा क्या दी? अपकृष्ट परिमाणवत्वम। हाँ, कहाँ कहाँ है मूर्तत्वम? पृथ्वी आप तेजा वायु मनसि मूर्तत्वम। और भूतत्वम कहाँ कहाँ है? हाँ, सांकर्य कहाँ है? मनसि। सांकर्य चार में। मूर्ति
व्यक्तिरभेदस्तुल्यत्वम संकरोथ अनवस्थिति। वो अनवस्थिति का अभी नहीं, अनवस्थिति में नहीं है, अभी तो सांकर्य चल रहा है ना टीका में। नीचे से चतुर्थ पंक्ति 17 पृष्ठ पर स्व सामानाधिकरण्य, इसको महाराज जी पूछते हैं ये नियम, ये न्याय सिद्धांत न्याय मुक्तावली में आया है। स्व सामानाधिकरण्य स्व अभाव सामानाधिकरण्य उभय संबंधेन यद जाति विशिष्ट जातित्वम यत्र तत्र तज्जाति व्यापकत्वम इति नियम भंग एव। कोई प्रश्न पूछेगा कि सांकर्य होने से जाति बाधकत्व है, उसमें प्रमाण क्या है, ये प्रश्न है। ननु सांकर्य से जाति बाधकत्व किम मानम, सांकर्य में जाति बाधकत्व है मतलब जाति नहीं होगी जहां सांकर्य, उसमें प्रमाण क्या है, तो ये नियम का भंग होगा। इसलिए जहां सांकर्य होता है वहां जाति नहीं मानते। कौन नहीं मानता? प्राचीन नैयायिक। नव्य नैयायिक को सांकर्य में कोई आपत्ति नहीं, वो कहे सांकर्य हो फिर भी जाति हो सकती है। जैसे हमने पिछली बार कहा, उनमें भी थोड़े भिन्न भिन्न मत है प्राचीन और नैयायिक में, नवीन नैयायिक में, नव्य नैयायिक। स्व समानाधिकरण स्व अभाव समानाधिकरण्य, ये दोनों का उभय संबंधेन यद जाति विशिष्ट जातित्वम यत्र, जहां पर होगा उसकी पदकृत्या आगे बता रहे हैं। तत्र तद जाति व्यापकत्वम, इस नियम का भंग हो जाएगा। कैसे? देखो टीका में, यथा घटे घटत्व समानाधिकरणम पृथ्वीत्वम, घट में रहेगा घटत्व, उसी घट में रहेगा पृथ्वीत्व, तो घटत्व पृथ्वीत्व का समानाधिकरण हो गया। ठीक है, यथा घटे घटत्व समानाधिकरणम पृथ्वीत्व। पटे, अब पट में क्या है? घटत्व अभाव समानाधिकरणम च पृथ्वीत्व। पट में पटत्व है लेकिन घटत्व का अभाव है, उस घटत्व के अभाव वाले अधिकरण में पृथ्वीत्व भी रहेगा क्योंकि पट पृथ्वी भी है। तो अब वो जो पंक्ति है ऊपर वाली वो देखो, स्व, या तो आप कहो सामानाधिकरण्य अथवा आप कहो समान अधिकरण। समान अधिकरण और सामानाधिकरण्य का एक अर्थ है। तो स्व सामानाधिकरण्य स्व अभाव सामानाधिकरण्य, पहले स्व जो है उससे ले लो घट, घट सामानाधिकरण्य, तो क्या दिखाया? घटे घटत्व समान अधिकरणम पृथ्वीत्वम। स्व से ले लो घटत्व, घटत्व सामानाधिकरण्य, उसका अर्थ है घटत्व समान अधिकरणम, तो क्या हो गया वो? पृथ्वीत्वम। और स्व अभाव सामानाधिकरण्य, स्व अभाव सामानाधिकरण्य घटत्व अभाव सामानाधिकरण्य, उसका अर्थ है घटत्व अभाव समान अधिकरण, सामानाधिकरण अथवा समान अधिकरण। तो घटत्व अभाव समान अधिकरण ये हो गया पृथ्वीत्वम। तो स्व सामानाधिकरण्य स्व अभाव सामानाधिकरण्य उभय संबंध, दो संबंध चाहिए वहां, तो दोनों संबंध यहां दिखा दिए। पृथ्वीत्व में दोनों है, उभय संबंध है ना, यह जाति विशिष्ट जातित्वम, तो पृथ्वीत्व जाति विशिष्ट जातित्वम ये हो गई पृथ्वीत्व जाति। देखो आगे पंक्ति में, तादृश उभय संबंधे न घटत्व विशिष्टा पृथ्वीत्व जाति ही, यह जाति विशिष्ट, घटत्व जाति विशिष्ट पृथ्वीत्व जातित्वम। तो ये नियम क्या है कि पृथ्वीत्व जाति और घटत्व जाति, इनके बीच में क्या संबंध है? व्याप्य व्यापक संबंध है। तो जहां व्याप्य व्यापक संबंध होगा वहां सांकर्य
वहां सांकर्य दोष नहीं है, क्योंकि वहां तो दोनों एक साथ रह सकते हैं, जहां घटत्व होगा और पटत्व होगा, घटत्व होगा और पृथ्वीत्व होगी जाति। तादृश उभय संबंधेन घटत्व विशिष्टा पृथ्वीत्व जाति ही तत्पृथ्वीत्वम घटत्व व्यापकम, घटत्व से व्यापक होगी पृथ्वीत्व जाति, घटत्व व्यापकम पृथ्वीत्वम। यत्र तत्र तज्जाति व्यापकत्वम, ये नियम है। तो आगे देखो, ये पंक्ति समझ में आ गई? फिर से मैं बताता हूं। यथा, पहले तो मूल जो नियम क्या कहा, स्व सामानाधिकरण्य स्व अभाव सामानाधिकरण्य उभय संबंधे न यद जाति विशिष्ट जातित्वम यत्र तत्र तज्जाति व्यापकत्वम। तो स्व से लेना घटत्व, घटत्व सामानाधिकरण्य पृथ्वीत्व, और घटत्व अभाव सामानाधिकरण्य पृथ्वीत्व। पहला घट सामानाधिकरण्य आपको घट में मिल जाएगा, और घटत्व अभाव सामानाधिकरण्य आपको पट में मिल जाएगा। घटत्व सामानाधिकरण्य घटत्व अभाव सामानाधिकरण्य उभय संबंधेन, इन तादृश उभय संबंधेन यद जाति विशिष्टा जातित्वम घटत्व विशिष्टा पृथ्वीत्व जातित्वम यत्र तत्र तज्जाति व्यापकत्वम। तो घटत्व जाति व्यापकत्वम मिल जाएगा आपको पृथ्वीत्व में, ये नियम है। उभय संबंध मतलब दो प्रकार से, जैसे घट में आपको घटत्व मिल जाएगा और घटत्व सामानाधिकरण्य पृथ्वीत्व मिल जाएगा, तो एक प्रकार का संबंध हो गया। और दूसरा घटत्व अभाव सामानाधिकरण्य होगा पट में, वहां आपको मिल जाएगा पृथ्वीत्व। तो घट में भी पृथ्वीत्व है, घटत्व सामानाधिकरण्य संबंध से, और पट में भी पृथ्वीत्व है घटत्व अभाव सामानाधिकरण्य से। उभय संबंध है ना, मतलब ये दो संबंध से पृथ्वीत्व रहेगा, दो अलग अलग चीज में। यह जाति विशिष्ट जातित्वम, तो वो घटत्व विशिष्ट जातित्वम पृथ्वीत्वम, वो हो गई पृथ्वीत्व जाति। तत्पृथ्वीत्वम घटत्व व्यापकम, ये ऐसा होना चाहिए। तो जहां इस प्रकार से जाति होती है वहां सांकर्य नहीं है। अगर सांकर्य में भी आप जाति मान लोगे तो ये नियम का भंग हो जाएगा। जैसे जहां भूतत्व मूर्तत्व, तो यहां दो जाति क्या लेनी है, घटत्व पृथ्वीत्व। घटत्व पृथ्वीत्व में ये नियम लग जाएगा और भंग नहीं होगा, इसलिए वहां सांकर्य दोष नहीं है। भूतत्व मूर्तत्व में ये नियम नहीं लगेगा, इसलिए वहां भूतत्व और मूर्तत्व ये दो जातियों को आप स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जहां सांकर्य है वहां ये नियम का भंग होगा। कोई पूछेगा कि ये नियम आपने बनाया है, फिर आप कहते हो सांकर्य नहीं लगेगा, तो वो कहेंगे कि ये हमारा नियम है, हमारा दर्शन है, हम इस प्रकार से सोचते हैं। तो उनकी एक समझ है ऐसे। जिन लोगों ने नहीं स्वीकार किया वो अलग प्रकार के नैयायिक रहे। जैसे नव्य न्याय, उन्होंने कहा ये नियम भंग हो तो कोई आपत्ति नहीं, उनकी अपनी समझ है। तो तत्पृथ्वीत्वम घटत्व व्यापकम इति संकर धर्मयोर जातित्वे व्याप्य व्यापक भाव न स्यात् इति भाव है। जहां सांकर्य है, संकर धर्मयो हो जातित्वे, जहां सांकर्य होगा मतलब वो अभी तो धर्म है, पृथ्वीत्व धर्म है, पृथ्वीत्व नहीं,
भूतत्व धर्म है, मूर्तत्व धर्म है। इन दो धर्मों की धर्मयो हो, इनको अगर आप जाति मानोगे, भूतत्व जाति मानोगे, मूर्तत्व जाति मानोगे, तो क्या होगा? इनके बीच में व्याप्य व्यापक भाव नहीं होगा। तो इसलिए ये जो तत्र तत् जाति व्यापकत्वम, ये हिस्सा जो है वो नहीं घटेगा उनका, जहां सांकर्य होगा, इसलिए नियम भंग होगा। इसलिए प्राचीन नैयायिक कहते हैं हम वहां जाति नहीं मानेंगे, जहां सांकर्य होगा, वो धर्म रहेगा। समव्याप्य नहीं होना, ऐसा तात्पर्य। कलशत्व घटत्व का जो है उसको अलग से बताया, क्योंकि वो समान अर्थ शब्द है। यहाँ भूतत्व मूर्तत्व, हाँ भूतत्व मूर्तत्व जो है वो वहां व्याप्य व्यापक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्यून अनतिरिक्त हो, क्योंकि जहां भूतत्व नहीं है वहां मूर्तत्व कहीं दिख जाएगा। कहाँ दिखेगा? मन में। और जहां मूर्तत्व नहीं है वहां भूतत्व मिल जाएगा, आकाश में। इति भाव है। तो कितने हो गए? 3 हुए। व्यक्तेर भेदस तुल्यत्वम संकर। अब चतुर्थ है अनवस्था। अब अनवस्था को देखो कैसे समझाया है इन्होंने। पहले तो अनवस्था की परिभाषा की है, वैसे सबकी परिभाषा की है। व्यक्तेर अभेद क्या है? स्वाश्रय, नहीं वो तो ठीक ही है। व्यक्ति तुल्यत्व, वो भी हाँ, अन्यून अनतिरिक्त व्यक्तित्व। अनवस्था की परिभाषा देखो, अप्रामाणिक कल्पना समाप्ति अभाव है। अनवस्था का अर्थ है कोई एक अप्रामाणिक कल्पना है, कल्पनाया समाप्ते अभाव, षष्ठी कर देनी सब में। अप्रामाणिकस्य कल्पना तस्याः समाप्ति, तस्याः समाप्तेः अभाव, मतलब ये कल्पना चलती रहेगी। अप्रामाणिक कल्पना से जो शुरू किया है आपने, उसका अंत नहीं होगा, इसलिए ये अनवस्था है। कैसे? यथा सकल जातिषु एकं जातित्वम, सारी जातियों में एक जातित्व रहेगा। सकल जातिषु एकं जातित्वम। अगर मान ली जैसे घटत्व है, पटत्व है, रसत्व, रूपत्व, ये इतनी सारी जातियां हैं, कोई पर सामान्य कोई अपर सामान्य, तो ये सब अपर सामान्य है। इन सब में एक जाति है, तो सकल जातिषु, इसमें अगर एक हमने जाति मान ली तो क्या हो जाएगा? जातित्व होगी, एकन जातित्वम। वो जातित्व कहाँ कहाँ रहेगा? घटत्व में भी रहेगा, द्रव्यत्व में भी रहेगा, पृथ्वीत्व में भी रहेगा, क्योंकि ये सब जाति है, तो सब में रहेगी वो। तो जातित्व, ये सारी जातियां हैं, ऐसे समझो। ये जातियां हैं, ये जातित्व है, ये अलग है। फिर क्या होगा? ये इसमें भी जाति है, ये भी जाति है मतलब, और ये भी जातियां हैं। हाँ, लेकिन ये सब अपनी जातियों के लिए जाति है। जैसे घटत्व जाति है, घटत्व जाति है ना, पृथ्वीत्व जाति है, रूपत्व, कर्मत्व, ये सारी जातियां हैं। तो ये भी एक जाति है, हाँ, लेकिन ये भी जाति है, ये भी जाति है। तो अब क्या होगा? इस जाति और इस जाति को लेकर एक अन्य जाति आप कल्पना करोगे, ठीक है? फिर इस सब जाति और ये नई वाली जाति, ये सब तो एक हो गए। अब ये नई जाति और इन सब जातियों को लेकर और एक जाति, आप लोगों को दिख रहा है इसमें स्क्रीन में, और एक जाति होगी।
फिर इन सब जाति और इन दो को लेकर ये जाति बनी। अब ये तीन और इनको, ये भी सारी जातियां हैं, इनको लेकर एक और जाति, ये अनवस्था होगी, ऐसे यहां बता। सकल जातिषु एक, सारी जातियों में एक जाति होगी, जातित्व होगा, मतलब वो भी एक जाति हो जाएगी। तद जातित्व तद आश्रय जातिषु च पुनर्वैजात्यम। ये जो जातित्व है और उनकी आश्रय जाति, उससे ये विजातीय होगी। तो इसलिए जो जो विजातीय होगा वो सब व्यक्ति हो जाएंगे, उनको मिलके एक और जाति आपको माननी पड़ेगी। तो तद जातित्व तद आश्रय जातिषु च पुनर्वैजात्यम एवं अग्रे अपि, ऐसे ही आप 2-3 बार करो तो आपको समझ में आ जाएगा ये अनवस्था होगी। ये पूरा का पूरा न्याय सिद्धांत मुक्तावली में ऐसे का ऐसा है, थोड़े शब्द प्रयोग इधर उधर हैं, पूरा प्रसंग है और लोगों ने पढ़ा भी है, खाली श्लोक याद नहीं किए हैं किसी किसी ने, बाकी सब हो चुका है वहां। यही और सिद्धांत मतलब विवरण भी यही बताया है वहां। तो यही प्रयोजन है ये ग्रंथ पढ़ने का, कि उसी के विचार लेकिन कद छोटा, तो वो थोड़े परिचित हो जाए, भय न लगे हमको। देखो, अतो जातित्वम न जाति ही इति भाव है। इसलिए जाति में जाति मानकर एक जातित्व की कल्पना करने से अनवस्था होगी, इसलिए जातित्व को जाति नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे। अब अगला है रूपहानि ही। पहले समझ लो इसको, रूप शब्द से यहाँ रूप, जो रूप रस गंध, वो रूप नहीं लेना है, कहीं भ्रांति ना हो जाए कि किसी रूप की हानि हो। रूप का अर्थ यहाँ है स्वरूप, मतलब लक्षण, लक्षण की हानि होगी। किसके लक्षण की हानि होगी? विशेष का जो लक्षण है उसमें हानि होगी। मतलब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, वो विशेष जो है उसके लक्षण में हानि होगी, इसलिए ये वो जाति का बाधक हो जाएगा। कैसे? अब देखो, पहले कहा रूपस्य। आप लोग को ऑनलाइन सबको ये पकड़ में आ रहा है कि नहीं? यस स्वामी जी। जी स्वामी जी। और बाकी सभी ओके। क्या आपने क्या कहा, रेस्टिंग? यस स्वामी जी, मुझे तो रेस्टिंग सुनाई दिया। बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? अभी तक नहीं स्वामी जी, अब थोड़ा और समझना है। अच्छा ठीक है, और थोड़ा फिर से बताऊं कुछ? हाँ जी। यस स्वामी जी, फिर से बताइए। कौन सा, ये अनावस्था वाला कि पूर्व? स्वरूपहानि, बस। हाँ, रूपहानि, वो तो अब वो तो बताएंगे। हाँ, वो नहीं, उसके पहले तक तो ठीक है ना सब? हाँ, वो समझ गए स्वामी जी। रूपहानि, रूपहानि का अर्थ वो तो देख ही रहे हैं, अभी तो शुरू हुआ है। रूप का अर्थ है लक्षण। किसका लक्षण? विशेष का। विशेष का लक्षण क्या है? देखो, स्वतो व्यावर्तकस्य व्यावर्तकत्व रूप लक्षणस्य हानि ही। रूपस्य का अर्थ किया लक्षणस्य। कौन सा लक्षण? स्वतो व्यावर्तकत्व रूप लक्षणस्य। विशेष जो होता है वो स्वतः व्यावर्तक होता है। विशेष का अर्थ क्या है? कि वो अन्य सबसे आपको अपने आप को अलग करके दिखा दे, बिना किसी अन्य पदार्थ के उसमें होने पर अपने आप ही वो व्यावर्तक है। जैसे पृथ्वी के 2 परमाणु अगर आप लो, पृथ्वी परमाणु 1 और पृथ्वी परमाणु 2, तो ये 2 परमाणु जो है क और ख, क ख, इसमें क्या भेद होगा? क्योंकि ये परमाणु इस देश में यहां रुका हुआ है, ये परमाणु यहां है, अलग अलग देश में है दोनों।
लेकिन इनमें भेद क्या है, बाकी सब तो समान है। तो इसका जो विशेष है वो इसको, इस परमाणु को अन्य परमाणु से भिन्न दिखाएगा। इसी प्रकार इसका जो विशेष है वो अन्य परमाणु से अपने आप को भिन्न दिखाएगा। तो जो विशेष है उसका काम ही यह है अपने आप को भिन्न करके दिखाना, स्वतः व्यावर्तकत्वम वहां रहेगा विशेष में। ये जो लक्षण है विशेष का, स्वतो व्यावर्तकत्व रूप लक्षणस्य हानि ही, इसकी हानि होगी। कैसे होगी वो बताएंगे। पहले बता दिया कि ये प्रतिज्ञा हो गई कि ये होगा। सा विशेषत्वस्य जातित्व बाधिका, इसलिए एक विशेषत्व नाम की जाति, जैसे द्रव्यत्व जाति है, गुणत्व जाति है, कर्मत्व है, पृथ्वीत्व, घटत्व, रूपत्व, रसत्व, उत्क्षेपणत्व, ये जितनी जातियां हैं, ऐसी एक विशेषत्व जाति अगर आप मानोगे तो उसमें बाधक हो जाएगा। क्या? वो देखो, सा विशेषत्व से जातित्व बाधिका, ये लक्षण की जो हानि है वो हानि विशेषत्व जाति में बाधिका होगी। विशेषेषु यदि विशेषत्वम जाति ही तदा तेनैव विशेषाणाम अन्येभ्यो व्यावृत्ति संभवे स्वतो व्यावर्तकत्व सिद्धांत हानि ही स्यात् इति भाव। विशेष में यदि विशेषत्व जाति मानोगे, विशेषेषु यदि विशेषत्व जाति, तदा अगर विशेष में एक जाति मान ली, जैसे द्रव्य में गुण में जाति मानते ऐसे विशेष में भी एक जाति हो गई, तो विशेष को अन्य से व्यावृत्त करने के लिए वो जाति ही काम कर लेगी, फिर विशेष स्वतः व्यावर्तक नहीं रहेगा। तेनैव जात्या, विशेषत्व जात्या, अथवा तया, तेन के बदले तया जात्या विशेषाणाम अन्येभ्यो व्यावृत्ति संभवे, विशेषाणाम अन्येभ्य व्यावृत्ति, जाति के कारण विशेष अन्य से अलग हो जाएगा। जैसे जहां गोत्व जाति है वो फिर अपने आप को महिष, अश्व, इन सब से व्यावृत्त करा देगा। तो विशेष में अगर कोई विशेषत्व जाति आ गई तो वो ही अन्य से अपने आप को व्यावृत्त करा देगी। अन्येभ्यो व्यावृत्ति संभवे स्वतो व्यावर्तकत्व सिद्धांत हानि है। विशेष में जो स्वतः व्यावर्तकत्व माना है उन लोगों ने, न्याय वालों ने, उस सिद्धांत की हानि हो जाएगी। इति भावः, ये एक प्रकार से इसको बताया। अथवा करके और एक तरीके से बताते हैं। अथवा रूपहानि, वही रूपहानि को, रूपस्य, रूप क्या है? सामान्य रहितत्वे सति, सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वम इति यद विशेषाणाम लक्षणम तस्य हानि ही स्यात्। ये विशेष का अन्य एक लक्षण बता दिया। सामान्य रहितत्वे सति, सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वम। सामान्य रहितत्वे सति के बदले मैं कह सकता हूं निस्सामान्यत्वे सति, कह सकता हूं। सामान्य रहितत्व के बदले निस्सामान्यत्वे सति, सामान्य मतलब सामान्य रहित, गुण रहितत्वे सति अथवा निर्गुणत्वे सति, वो एक ही हो गया, क्योंकि न्याय सिद्धांत मुक्तावली में निस्सामान्यत्वे सति कहा है। तो मतलब कोई अलग पद हो, अर्थ वही है बस। तो विशेष कैसा होगा? विशेष में सामान्य रहेगा नहीं, ऐसा नहीं माना है उन लोगों ने। द्रव्य गुण कर्म में सामान्य रहेगा, रहेगा। द्रव्य गुण कर्म सामान्य, तो सामान्य भिन्नत्व कह दिया,
सामान्य रहितत्व सति मतलब द्रव्य गुण कर्म चले गए, सामान्य भिन्नत्व मतलब सामान्य चला गया, तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य चले गए, विशेष का तो लक्षण हो रहा है, बाकी क्या रह गए, समवाय अभाव। सामान्य भिन्नत्व सति समवेतत्वम, तो जो समवेत होगा, इति यद विशेषणम लक्षणम, तो समवाय समवेत होगा, और जो अभाव होगा उसको यहां नहीं लिया, क्यों? हाँ, मतलब सति समवेतत्वम, तो विशेष का जो लक्षण है, तो विशेष को दिखाना है तो इन सबको हटाना है, समवेतत्व दे दिया, समवाय समवाय में नहीं होगा, अभाव में भी नहीं होगा, इसलिए बाकी सब में होगा द्रव्य गुण। तो सामान्य रहित जो है, सामान्य भिन्न है और समवेत है, तो सामान्य रहित तत्व सति सामान्य भिन्न समवेत तत्व, विशेष समवेत होगा, कहाँ होगा? विशेष समवेत होगा नित्य में, जो नित्य होगा वहां विशेष समवेत होकर रहेगा, इतना रखते हैं आज। इति भावः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।